हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है क्लाइमेट। और आज हमारा क्लाइमेट वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज रेनी सीजन से। अब हमने देखा मई तक समर सीजन जो होता है वो खत्म हो जाता है। मई के बाद शुरू होता है रेनी सीजन, जिसको बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून। तो अर्ली जून में अब कंडीशन क्या होती है हमारे इंडिया के नदर्न प्लेन्स की। हमारे इंडिया के नदर्न प्लेन्स में बन जाता है लो प्रेशर। जब लो प्रेशर कंडीशन इंडिया के नदर्न प्लेन्स में बनती है तो उससे क्या होता है, उससे जो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स है ना, वो अट्रैक्ट होती है लो प्रेशर की तरफ। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो कि सदर्न ओशन में ओरिजिनेट होती है, सदर्न ओशन में जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती है, तो वो जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इक्वेटर क्रॉस करके जब वो डिफ्लेक्ट होती है तो वो इंडिया में एंट्री मारती है, इंडिया के साउथ वेस्ट साइड से। अब इंडिया के साउथ वेस्ट साइड से ट्रेड विंड्स एंट्री मारती है तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये वाली जो विंड्स आती है ये वार्म ओशन के ऊपर से चलती हुई आती है। तो इसीलिए जो विंड्स आती है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है, तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके लाती है। और इन विंड्स की एवरेज स्पीड रहती है 30 किलोमीटर पर आवर। एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया का पार्ट छोड़कर बाकी सारे इंडिया में विद इन अ मंथ ये मॉनसून विंड्स पहुंच जाती है, पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। अब ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है, जैसे ही ये इंडिया में एंट्री मारती है तो इंडिया की जो वेदर कंडीशंस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये इंडिया में एंट्री मारती है तो वेस्टर्न घाट की जो विंडवर्ड वाली साइड होती है ना, वहां पे बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, अब एक तो देखो विंडवर्ड साइड होती है, एक होती है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड कौन सी होती है, जिस साइड से विंड्स आ रही है, विंड्स आके माउंटेन से टकरा रही है। तो ये वाली जो साइड आ जाएगी माउंटेन की, ये आ जाएगी विंडवर्ड साइड। और इसकी जो उल्टी वाली साइड होती है वो होती है लीवर्ड साइड, जिसको कि रेन शेडो एरिया भी बोला जाता है। तो जब ये एंट्री करती है इंडिया में, जैसे ये इंडिया का आ गया सदर्न पार्ट, पेनिनसुला इंडिया, तो इस साइड से जब विंड्स आती है इंडिया में एंट्री करती है तो यहाँ पे आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न साइड है, जिसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, तो वहां पे ये खूब सारी बारिश करती है। तो उस टाइम पे ये वाली जो साइड है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और जो दूसरी साइड डेक्कन प्लेट्यू के बाकी पार्ट्स हो गए या मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स हो गए, वहां पे बहुत ही कम बारिशें होती है। क्यों बारिशें कम होती है, क्योंकि वो आ जाता है रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया मतलब कि लीवर्ड साइड, उसकी उल्टी डायरेक्शन में आ जाता है। तो अब आता तो लीवर्ड साइड पे है, फिर भी चलो वहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है इन विंड्स की वजह से, मानसून की वजह से जो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में होती है वो होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में खासी हिल्स, मेघालय की जो खासी हिल्स है, खासी हिल्स के सदर्न साइड पे एक जगह आती है मौसीन राम। वहां पे होती है वर्ल्ड की हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल। मौसीन राम में वर्ल्ड की हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है मानसून की वजह से। गंगा वैली की बात करें तो गंगा वैली में जैसे ही ईस्ट टू वेस्ट हम जाते हैं तो रेनफॉल जो है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल वो डिक्रीज होती जाती है। और बिल्कुल वेस्ट में जाकर देखिए, राजस्थान हो गया, गुजरात के कुछ पार्ट्स हो गए, वहां पे बहुत ही कम बारिशें होती है। राइट, अब देखो जैसे यहाँ पे ये एंट्री होगी मॉनसून की, ठीक है, तो ये आ गया नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स के जो ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे जो बिहार वगैरह आ गया, यूपी का ईस्टर्न पार्ट हो गया, यहाँ पे तो फिर भी बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, यूपी का वेस्टर्न पार्ट, पंजाब, हरियाणा, वहां पे बारिशें बहुत ही कम होती है। अब एक और फिनोमेना है इससे रिलेटेड। अब कभी कभार हमने देखा है कि जो मॉनसून आती है ना, तो उसमें ब्रेक आ जाता है। कुछ टाइम तक बारिश होती है, बारिश होने के बाद बारिशें बंद हो जाती है, तो उसके बाद बारिश होती ही नहीं है, बहुत दिनों तक बारिश ही नहीं होती, जिसको बोलते हैं ब्रेक इन द रेनफॉल। और ये रेनफॉल में ब्रेक आता क्यों है? ये जो ब्रेक आता है ये आता है मॉनसून ट्रफ की मूवमेंट की वजह से। अब ये मॉनसून ट्रफ क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैप पे चलते हैं।
अब होता क्या है, मानसून ट्रफ का जो नॉर्मल पोजीशन होती है ना मानसून ट्रफ की, वो ऊपर यहाँ पे रहती है। ये जो रेड वाली लाइन दिखा रखी है ना, तो यहाँ पे होती है मानसून की नॉर्मल पोजीशन, मानसून ट्रफ की नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो मानसून ट्रफ की नॉर्मल पोजीशन है ना, ये चेंज हो जाती है। या तो साउथ की तरफ चेंज हो जाएगी या फिर नॉर्थ की तरफ चेंज हो जाएगी। जब इसकी पोजीशन चेंज होती है तो उससे जो मानसून की वजह से रेनफॉल होती है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अब ये तो है नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में जो मानसून ट्रफ है वो इस जगह पे लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होएगी और इसके अलावा वेस्टर्न घाट पे तो बारिश होती ही है, क्योंकि यहाँ पे मानसून की एंट्री होती है। एंट्री होते ही वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पे खूब बारिश होती है, ठीक है। अब ये आ गई अरेबियन सी वाली ब्रांच और इस साइड पे ये आ गई बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो इंडिया में एंटर कर रही है ईस्टर्न साइड पे, राइट। अब कभी कभार क्या होता है, जो मानसून ट्रफ है नॉर्मल पोजीशन से साउथ को शिफ्ट कर जाती है। अब ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल थी लेकिन ये साउथ में इस जगह पे आ गई है। तो इस जगह पे आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानसून के टाइम पे ब्रेक आ जाएगी। या फिर क्या होता है, ये साउथ में शिफ्ट कर जाती है, बिल्कुल यहाँ पे साउथ के ऊपर शिफ्ट कर गई। तो उस टाइम पे आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेजर रिवर्स है ना, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस होगी, तो यहाँ से मेजर रिवर्स ओरिजिनेट करती है। तो बारिश कहाँ पे होगी, इस जगह पे ज्यादा बारिशें होगी, हिमालयस पे ज्यादा बारिशें होगी। तो उससे क्या होता है, अब जहाँ पे रिवर ओरिजिनेट होती है वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है तो रिवर्स में पानी बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हिमालय के फुट हिल्स वाले एरियाज आगे, प्लेन एरियाज आगे, वहां पे क्या हो जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे। तो अब जब मानसून ट्रफ की नॉर्मल पोजीशन चेंज होती है तो उसकी वजह से मानसून में क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। इसके अलावा एक और फिनोमिना है जिसकी वजह से मानसून जो है वो थोड़ा, मानसून में अमाउंट ऑफ रेनफॉल चेंज होती है, वो है जो सेकंड फिनोमिना आता है वो है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। अब ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस एक लो प्रेशर एरिया होता है। कभी कभार क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब लो प्रेशर एरिया से ही तो साइक्लोन डेवलप होते हैं ना, पहले लो प्रेशर एरिया बनता है और फिर साइक्लोन्स बन जाते हैं। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया है ना, ये सारे के सारे लो प्रेशर एरिया से साइक्लोन डेवलप नहीं होते। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है ना लैंड पे, इसकी वजह से भी जो मानसून रेन की ड्यूरेशन है, अमाउंट है, उस पे इफेक्ट आता है। और ये वाले जो डिप्रेशंस है वो कभी कभार कहाँ पे बनते हैं, बे ऑफ बंगाल पे के हेड पे बनते हैं। तो फिर ये मेन लैंड को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं और इन डिप्रेशन की वजह से पूरे का पूरा जो मॉनसून है वो हिल जाता है। मॉनसून में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ जाती है। किसी जगह पे क्या हो जाता है, मौसम ड्राई रह जाता है, ड्रॉट्स आ जाते हैं और उसकी वजह से किसी जगह पे फ्लड्स भी आ जाते हैं, हैवी फ्लड्स आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून की। अब मॉनसून आ गया इंडिया में, पूरे इंडिया में बारिशें बुरिशें सब कुछ कर दी खूब। तो अब बारी आई है मॉनसून के रिट्रीट करने की, वापस जाने की। जो मॉनसून विंड्स इंडिया में आई थी वो विंड्स अब वापस जाएगी। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या होता है, जो सन है वो टुवर्ड्स द साउथ जो है वो चला जाता है, ठीक है। साउथ में जो सन की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया इंडिया के नदर्न प्लेन्स पे बना था पहले, जिसकी वजह से जो मानसून ट्रफ जो इंडिया के नदर्न प्लेन्स में लाई करती थी, तो वो वाला जो लो प्रेशर एरिया होगा ना वो वीक होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि अब सन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, इक्वेटर के साउथ में हो रही है, ठीक है। इक्वेटर के साउथ में सन मूव कर रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। उससे क्या है, नदर्न प्लेन्स का जो लो प्रेशर एरिया है वो वीक हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो लो प्रेशर एरिया है ये हाई प्रेशर सिस्टम में रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में सर्दी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी तो लो प्रेशर की जगह पे क्या बन जाएगा, वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा और जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है वो वीक हो जाएगी और धीरे धीरे विथड्रॉ करना शुरू कर देगी। अक्टूबर की स्टार्टिंग में अगर हम देखें मिड अक्टूबर तक, तो मिड अक्टूबर तक जो मॉनसून विंड्स है वो नदर्न प्लेन से बिल्कुल ही विथड्रॉ कर जाती है। तो जो अक्टूबर नवंबर का टाइम है ना, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस टाइम पे जो वेदर कंडीशंस है वो चेंज होती है। पहले क्या होता है, गर्मी होती है, गर्मी से फिर सर्दी वाला मौसम आना शुरू हो जाता है। अब ये वाला, इसीलिए जो अक्टूबर नवंबर वाला पीरियड है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। पहले क्या होता है, हॉट रेनी सीजन होता है, ठीक है। हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस आनी शुरू हो जाती है, मॉनसून रिट्रीट करनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही मॉनसून विंड्स रिट्रीट करती है
है तो उसके बाद जो हमारा मौसम है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर स्काई होता है। क्योंकि जब मानसून विंड्स वापस जाती है तो उनके पास कोई मॉइस्चर नहीं होता, वो ड्राई विंड्स होती है, इसीलिए उनकी वजह से कोई ज्यादा बारिशें नहीं होती। अब जब मॉनसून रिट्रीट करता है तो उसके बाद क्या होता है, दिन का टेम्परेचर तो चलो हाई ही रहता है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती है 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक आप देखोगे तो दिन का टेम्परेचर तो दिन टाइम तो फिर भी थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन रात को जो होता है मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है। 15 अक्टूबर के बाद फिर दिन का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है, तो दिन में भी थोड़ा ठंड, मतलब थोड़ा मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है, वेदर कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं, अब जो पहले 15 दिन का टाइम होता है ना, जो फर्स्ट हाफ होता है अक्टूबर का, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, क्योंकि उस टाइम पे दिन टाइम गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। 15 अक्टूबर के बाद जो अक्टूबर का सेकेंड हाफ है, वहां पर फिर टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दिन टाइम पे भी, दिन में भी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, रात को तो ठंडा मौसम रहता ही है। अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जो लो प्रेशर कंडीशंस थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर चली गई बे ऑफ बंगाल में। अर्ली नवंबर तक, नवंबर के फर्स्ट वीक में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की लो प्रेशर कंडीशंस थी वो पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब देखो बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी वाली जगह पे अगर हम देखें तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन, साइक्लोनिक डिप्रेशन बन जाते हैं। तो वहां से फिर कई बार क्या होते हैं, साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। अब जैसे ही ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं तो ये धीरे धीरे पहुंचते हैं इंडिया की कोस्ट की तरफ, तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा बारिशें होती है, फ्लड्स आ जाते हैं इसकी वजह से। और इंडिया के जो ये डेल्टाज आ जाते हैं, गोदावरी डेल्टा हो गया, कृष्णा डेल्टा हो गया, कावेरी डेल्टा हो गया, तो यहाँ पे ये साइक्लोन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली हिट करते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज भी होता है। इसके अलावा ये जो साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं ये कभी कभार उड़ीसा कोस्ट तक भी पहुंच जाते हैं, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश की कोस्ट तक भी पहुंच जाते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट में जो बहुत तेज बारिश होती है तो वो इन साइक्लोन्स की वजह से ही होती है इस टाइम पे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। अब यहाँ पे हम इंडिया में रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और ये जो हम रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हाई रेनफॉल वाला एरिया आ जाएगा, एक मॉडरेट रेनफॉल वाला एरिया आ जाएगा, एक आ जाएगा लो रेनफॉल वाला एरिया। ठीक है, हाई रेनफॉल वाला एरिया कौन सा होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिशें होती है इंडिया की, वो आ जाती है एक तो वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स, दूसरा आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं, राइट। आगे ना 2 मैप दे रखे हैं, एक में तो इन्होंने दिखाया है जून से सितंबर तक की सीजनल रेनफॉल के कहां पे ज्यादा होती है, दूसरा मैप है वहां पे इन्होंने एनुअल रेनफॉल दिखा रखी है, एनुअल रेनफॉल। तो हम एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं। एनुअल रेनफॉल आप देखो, एक तो वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड पे सबसे ज्यादा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी और एक होगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जो डार्क ब्लू वाले हैं यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो रही है और जो थोड़ा लाइट ब्लू में दिखा रखा है यहाँ से 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। फिर आते हैं बिल्कुल लो रेनफॉल वाले एरियाज, हम देखते हैं लो रेनफॉल वाले एरियाज कौन से आ जाते हैं। ये आ गया राजस्थान वाला एरिया आ गया और वेस्टर्न घाट के जो लीवर्ड साइड का जो एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे भी बारिशें कम होती है। और तीसरा एरिया आ जाता है जम्मू कश्मीर में लेह का एरिया, जो लेह का एरिया है वहां पे भी बारिशें बहुत कम होती है, राइट। फिर बाकी का जो इंडिया का पार्ट आ जाता है ना, ये वाले बाकी सारे पार्ट आ गए, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। ठीक है, एक तो हाई हो गया, लो हो गया एंड मॉडरेट रेनफॉल। अगर हम सीजनल रेनफॉल की बात करें तो सीजनल रेनफॉल भी वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ज्यादा होती है। ये आ गया मौसीन राम वाला एरिया जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। और बाकी के इंडिया में मॉडरेट रेनफॉल होती है और वेस्टर्न घाट की लीवर्ड साइड पे फिर लो रेनफॉल हो गई, राजस्थान का एरिया हो गया और ये लेह का एरिया हो गया, यहाँ पे कम रेनफॉल होती है, राइट।
तो इसके बाद फिर आ जाता है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। अब देखो, अब जब मॉनसून आती है तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के लोगों को इसका बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड करता है। इंडिया का एग्रीकल्चर अगर अच्छा हो रहा है तो वो मॉनसून विंड्स की वजह से ही अच्छा हो रहा है। दूसरा क्या है, इंडिया में हिमालयाज है। हिमालयाज का हमें क्या फायदा होता है? हिमालयाज का फायदा होता है जो साइबेरियन रीजन से या सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको हिमालयस रोकता है, जिसकी वजह से जो इंडिया का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। अगर हम सेम लैटिट्यूड पे बाकी की कंट्रीज का टेम्परेचर देखें तो इंडिया के कंपैरेटिवली वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है, लेकिन इंडिया का टेम्परेचर वहाँ के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है। तो जो मॉनसून है इंडिया के लिए ये काफ़ी बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड है। इसके अलावा इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो वो सारे के सारे इन्हीं मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। हर साल लोग इसका इंतज़ार करते हैं जब मॉनसून आता है। तो ईस्ट टू वेस्ट जैसे ही मॉनसून आता है तो इसका ईगरली अवेट किया जाता है मॉनसून के आने का। तो पूरी की पूरी कंट्री को जो मॉनसून है वो एक तरह से जोड़ के रखता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।